नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की विधि बताई गई थी, लेकिन इस भाग में हम भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, गुणनखंड विधि में हमें अंकों के जोड़े बनाने पड़ते हैं, जबकि जो भाग विधि है वो अलग विधि है। इसमें क्या होता है, जब संख्या बहुत बड़ी हो, क्या चीज़, जब संख्या बहुत बड़ी हो तो गुणनखंड विधि से उनका वर्गमूल ज्ञात करना लंबा और कठिन हो जाता है। अतः हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसको निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। ठीक है, देखो, जब जो संख्याएं होती हैं हमारी बड़ी बड़ी होती हैं तो उनको गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वर्गमूल ज्ञात करना लंबा और कठिन हो जाता है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो तब जाके हम कौन सी विधि? भाग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके चरण इस प्रकार है। प्रथम चरण क्या है? अंकों को जोड़ों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत जो अंक होते हैं उनके जोड़े बनाते हैं। जोड़े इकाई अंक से बनाना प्रारंभ करते हैं। शेष अंक यदि कोई बचता है एक अयुग्म कहलाता है। ठीक है। दूसरा, बड़ी से बड़ी संख्या चुनते हैं जिसका वर्ग शेष बचे अंकों के बराबर है या उससे कम होता है। तृतीय चरण क्या है? पहले आवर्त से भाजक और भागफल के गुणा को घटाते हैं और अगले आवर्त को शेषफल के दाईं ओर उतारते हैं, जो नया भाज्य बन जाता है। चतुर्थ क्या है? अब भागफल को दोगुना करके नया भाजक प्राप्त करते हैं और निश्चित भागफल के लिए उचित अंक को इस प्रकार चुनते हैं कि नए सभी आवर्तों को हल करने के लिए पद 2, 3, 4 को दोहराते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल दी गई संख्याओं का भागफल होता है। ठीक है, आप लोग ये नियम याद कर लेना, कॉपी पे नोट कर लेना। कुछ नहीं है, देखो, अंकों के जोड़े बनाएंगे। जोड़े इकाई अंक से प्रारंभ करेंगे पीछे से। यदि कोई अंक बच जाता है तो उसको हम अयुग्म कहलाते हैं। अब जो नंबर बचा हुआ है, अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनते हैं, उसका वर्ग चुनेंगे, या तो उनके बराबर हो जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है। तृतीय क्या है? पहले आवर्त। ठीक है, इस प्रकार ये दे रखा है। इसके बाद हमारा देखो, जैसे हमें भाग विधि से 3249 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, भाग विधि से देखते हैं। यहाँ पे देखो 3249 है, चलो करके देख लेते हैं कितना। बत्तीस सौ उनचास। ठीक है, भाग विधि से करते हैं तो यहाँ पे जोड़े बना लेंगे पीछे से। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़े बन गए हैं तो यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका अगर हम वर्ग करें तो इससे या तो बराबर हो जाए या फिर कम रहे। तो यहाँ पे देखो, अगर 5 का वर्ग लेते हैं, 5 का वर्ग 5 25 हो जाएगा। अगर 6 का लेते हैं तो 6 छंग 36 हो जाएगा। यहाँ पे 32 है तो 36 नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितना लेंगे? 5 5 लिख दो, 5 25। ठीक है, अब यहाँ ढाई लेते हैं, 12 12 हो गए, 12 में से 5 के साथ, यहाँ 4 और 9 जोड़ा सहित उतारेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो इनको जोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, 10 का भाग देंगे 74 में, या 1 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। तो 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, समझ में आया? देखो ऐसे ही इसमें हो रहा है। सबसे पहले 5 25, 7 बचा, ये 49 उतार लिए, 5 और 5 यहाँ पे लिखे, 5 और 5 10 हो जाते हैं, दुगुना कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखो, अब भागफल को दोगुना करके नया भाजक बनाते हैं, 5 दूनी 10। अब 7 बार क्या है? 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसमें से गया तो हमारा जो वर्गमूल है 3249 का कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
ये हमारी भाग विधि है। ठीक है, और भी सवाल करते हैं। यहाँ पे देखो समझना है, प्रत्येक जोड़े के ऊपर रेखा खींचकर आवर्तों को चिन्हित करते हैं। जोड़े इकाई अंक से बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जो हमारे जोड़े रहेंगे वो कहाँ से बनाएंगे, इकाई अंक से बनाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, यहाँ 5 × 5 बराबर 25 हो गया, जबकि जो 25 है वो 32 से छोटा है। यही तो था। देखो यहाँ पे जो हमने 25 लिया था वो 32 से छोटा था। इस प्रकार हम 5 को भाजक और 5 को भागफल के रूप में लिख लेते हैं। 5 को भाजक और 5 को भागफल के रूप में लिख लेते हैं। अब 32 में से 25 घटाने पर हमें कितना मिलता है, 7 शेषफल मिलता है। देखो जब हमने 32 में से 25 घटाया, 32 में से 25 घटाया तो कितना बचा, 7 शेषफल आया। आया नहीं आया। चलो अगला आवर्त 49 को 7 के दाईं ओर लिखकर नया भाजक 749 प्राप्त होता है। ठीक है, 7 बचा हुआ था, इसके दाईं ओर 49 लिख लिया। अब कितना हो गया, 749। देखो 749 ही हुआ है। देखो 749 हुआ है, नहीं हुआ है, ये हमारा 749 हुआ है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नए भाजक के लिए 5 का दोगुना कर लेते हैं, 10 हो गया था। 5 का दोगुना 10 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो 5 का दोगुना कितना हो गया था हमारा, 10 हो गया था। ठीक है, समझ में आया। चलो अब 10 हो गया। अब 7 से सबसे बड़ा अंक है, 7 हमारा सबसे बड़ा अंक है, जिसके कि 107 को 7 से गुणा करेंगे तो 749 आ जाएगा। इस प्रकार हम 107 को नए भाजक के रूप में लिख दिया है हमने, और 7 को हमने भागफल के रूप में लिख दिया है। ठीक है, भागफल के नए अंक के रूप में लिखते हैं। अब 749 को 749 में से जब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। समझ में आया। तो जो इस प्रकार दी गई संख्या वर्गमूल भागफल होता है, यहाँ भागफल कितना, 57। कितना आया है, 57 आया हुआ है। तो दी गई संख्या जो 3249 का वर्गमूल है वो कितना रहेगा, 57 रहेगा। समझ में आया, कितना रहेगा, 57 रहेगा। ठीक है, देखो वर्गमूल सारणी का प्रयोग करके अनुमानित वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे ये दे रखा है, एक का वर्गमूल, 2 का कितना होता है 1.414, 3 का कितना होता है 1.732, 4 का कितना रहेगा 2, 5 का कितना है 2.236, 6 का कितना रहेगा 2.449, 7 का कितना रहेगा 2.646, 8 का कितना रहेगा 2.828, 9 का कितना रहेगा 3.3 मान लो। ठीक है, देखो सीधा तरीका है। अगर यहाँ हम √9 का वर्गमूल निकालें, 3 × 3, ये 3 हो जाएगा। ये हमारी कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। ठीक है, जब इसे ही हम भाग विधि से निकालें तो 3 × 3 = 9, क्या बचा, कुछ नहीं, तो वर्गमूल कितना आ गया 3। ठीक, तो वही चीज़ है, इसमें लिख के दे रखा है कुछ नहीं। 10 का दे रखा है 3.162, 11 का 3.317, 12 का 3.464, 13 का 3.605, 14 का 3.742, 15 का 3.873, 16 का हमारा 4 दे रखा है, 17 का 4.143, 18 का 4.243। ठीक है, ऐसे ही हमारा 21 का दे रखा है, 21 का 4.583, 22 का हमारा 4.690, 23 का हमें 4.796, 24 का हमको 4.899, 25 का हमें 5, और 26 का 5.099, 27 का 5.196, 28 का 5.292, 29 का 5.385, 30 का 5.447, 31 का 5.568, 32 का 5.657,
33 का 5.745, 34 का 5.831, 35 का दे रखा है ऐसे ही हमें 5.916, 36 का 6, 37 का 6.083, 38 का 6.168, 41 का 6.403, 42 का 6.481, 43 का 6.557, 44 का 6.633, 45 का 6.708, ऐसे ही 48 का। देखो आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है, सबके दे रखे हैं, मैं धीमे धीमे सबको दिखा देता हूँ। 49 का, 50 का, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ठीक है। 59 का आगे है, मैं दिखा दूंगा अभी। 61 का, 62 का, सबका दे रखा है, ठीक है। ये 81, 82, 83, 84 सब दे रखा है, ठीक है। ये अब दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, सबका मान दिख रहा है। वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख लेना इन सभी को, ठीक है। ऐसे देखो आगे ये 19, 20, 39, 40, 59, 60, 79, 80 और 99, 100 का दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इन्हें नोट कर लेना और याद कर लेना आप, ठीक है। संख्याएं दिख रही हैं आपको 44, 89, 27, 225, 49, 284, 12, 34, 321। इनको हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हम ज्ञात करते हैं। पहला हमारा क्या था, 44, 89, 44, 89, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 44, 89 इसको लिख लेंगे। मैंने बताया था जोड़े बना लेंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लाएंगे या तो बराबर हो जाए, मतलब कोई संख्या लें उसका वर्ग इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे हम 7 लेते हैं, कितने 7 लेते हैं, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 छंग 36। अब देखो यहाँ 44 है, 7 ले रहे हैं तो 49 हो रहे हैं, 6 ले रहे हैं तो 36, तो 6 ले लेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। दहाई लेंगे, 14 में 6 गया 8 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये 8 और 8 ये जोड़ा उतार लेंगे, इसका दोगुना कर देंगे, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 88 है। अब 12 का फाड़ पढ़ लेंगे, या फिर आप लोग एक ध्यान रखना, देखो अगर पीछे 9 आ रहा है तो या तो 3 लेना है या फिर 7 लेना है। अगर पीछे 6 आ रहा है तो या तो 4 लेना है या फिर 6 लेना है। ध्यान देना, पीछे अगर 5 आ रहा है तो हमको 5 ही लेना है। पीछे अगर 4 आ रहा है किसी संख्या के पीछे तो 2 लेना है या फिर 8 लेना है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर पीछे 1 आ रहा है, कितना 1, तो कितना लेना है 9 लेना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है, कितना 9 आ रहा है। देखो 3 लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 और 7, तो 3 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 7 लेंगे। यहाँ पे 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 1 8, तो कितना आ जाएगा जो 44, 89 है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 67 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगला सवाल है 27, 225, 27, 225। चलो इसको काट लेते हैं, पीछे जोड़ा बना लो, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया। अब देखो ये रह गया सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा वर्ग लेंगे जो 2 से ज़्यादा नहीं, तो 1 ले लेंगे, 1 एकम 1 बचा, कितना 1। चलो यहाँ ये भी लिख लेते हैं, जोड़ दो, 1 और 1 2। अब ले लो ये 72। अब पीस देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो देखो 2 × 8, नहीं यहाँ 8 लिख लेते हैं, कितना 28 और 8 8 64, 8 दूनी 16 22, 234 हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे।
अगर 7 बार लेते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 18 हो जाएंगे, तो कितनी बार? 6 बार ले लो। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15। दहाई ले ली, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और 6 में से 5 गए, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 6 6 12 और 3। ठीक है, आगे कितना है? 25। मैंने पहले ही बता दिया, पीछे 5 आ रहा है, पीछे 5 आ रहा है, तो कितना लेंगे? 5 5 ले लो। पचम 25, 5 दूनी 10, 7 2 12, 5 3 15, 1 16। तो जो हमारा 27,225 का वर्गमूल है, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस के 165 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है 49,284। तीसरा सवाल है 49,284। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था जोड़े बना लो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी 4 कर देंगे, 2 2 4 हो जाएंगे। यहाँ जोड़ा ले लेंगे, उतार लेंगे, 4 का 5 9 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 दूनी 4 और 2 चक 8। अब घटा दो, 12 में 4 गया, कितना बचा? 8। पीछे कितना है? 8 और 4, ये वाला जोड़ा यहाँ पे नोट कर लिए, 2 2 4 और 4। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो कितना ले? 2 2 दूनी 4, 2 चक 8 और 2 चक 8, क्या बचा? कुछ नहीं। तो जो हमारा अंडूड में 49,284, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 2 2 2। ठीक है, राइट आंसर है इसका। ऐसे ही अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है 1 2 3 4 3 2 1। ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो 1 2 3 4 3 2 1 जोड़ा बना लो। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, रह गया 1। तो 1 एकम 1, क्या बचा? कुछ नहीं, 1 और 1 2, ये 23 हमारा जोड़ा उतर आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना ले? 1 1 एकम 1 1 दूनी 2, बचा कितना? 2। आगे कितना? 43, 2 1 और 1 2। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 ले लो। 1 एकम 1 1 दूनी 2 1 दूनी 2, 3 में से 1 गया, 2 4 में से 2 गया, 2, और यहाँ कुछ नहीं, 2 2 2। पीछे कितना है हमारा? 21। नोट कर लो। तो देखो 1 1 1 एकम 1 1 दूनी 2 1 दूनी 2 1 दूनी 1 एकम 1 1 दूनी 2 1 दूनी 2 1। तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। तो जो हमारा वर्गमूल 1 2 3 4 3 2 1, इसका वर्गमूल कितना आया? प्लस माइनस का 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1111 आंसर आ गया है इसका। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 49,37,284। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलो इसके भी जोड़े बना के ले देखते हैं। बना लो भाई। इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, 4 रह गया। तो 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 2 2 4, 93 ले लो, 4 दूनी 8, 2 बार दे दो, 2 दूनी 4 2 चक 8, दहाई ले लो, 13 में से 4 गया, 9, यहाँ कुछ नहीं, 2 2 4 4। आगे कितने? 7 और 2, फिर 2 बार, 2 दूनी 4 2 चक 8, 2 चक 8, 12 में 4 गए 8, 16 में से 8 गए 8, पीछे कितना है? 8 और 4। ठीक है, 2 2 4 4 4। देखो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 ले लें, कितना? 2।
दो दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, क्या बचा? कुछ नहीं। तो जो हमारा 49, 37, 284 इसका वर्गमूल है हमारा कितना आएगा? 2, 2, 2 प्लस माइनस के 2222 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों को मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। ठीक है। अभी सवाल नहीं, चलो 1-2 और निकाल के देख लेते हैं। जैसे हमारा दे रखा है 11, 0, 25, इसको भी हम भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, एक रह गया, एक एकम 1, 2 हो गए 10। अगर देखो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, यहाँ 10 है, एक बार देते हैं तो 21 हो जाएंगे और ये 10 है, तो भाग टूटेगी, हम बिंदी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे और ये नोट कर लेंगे। अब 25 है तो 5 ले लेंगे पीछे, पचम 25, 5 दूनी 10। तो जो हमारा 11, 0, 25 इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 105 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला निकालते हैं। अगला हमारा है 47, 0, 89। ठीक है। 47, 0, 89 इसके फैक्टर करते हैं, वो भाग विधि से करते हैं इसको। तो यहाँ ये जोड़ा बन गया, यहाँ ये जोड़ा बन गया। यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, तो 2 दूनी 4 ले लेंगे। 4 में 4 के कुछ नहीं, इसको जोड़ दो या दुगना कर दो। आगे हमारा 70 है, 4 का भाग देंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार, एक एकम 1, 1 चौका 4। यहाँ से ले 2, 10 हो गए, 10 में से गया 9 बचा, यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 गया, 6 में 4 गया, 2 बचा, ये 2 और 4 हो गए। ठीक है। यहाँ पे हमारा 8 और 9 है। अब मैंने पहले बताया था अगर पीछे 9 है तो कितना कितना लेते हैं, या तो 3 लेंगे या फिर 7। तो देखो 7 ले लेते हैं। 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, एक शकल का आ गया। तो जो हमारा 47, 0, 89 है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 217 आ जाएगा। ठीक है। समझ में आया? चलो एक और सवाल करके देख लेते हैं। 44, 944 कितना? 44, 944। तो 44, 944 को जब जोड़े बनाएंगे हम, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये, फिर भी 4 रह गया। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 2 और 2 4। देखो 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कितना ले लेंगे? 1। तो 4 एकम 4 और 1 कितना बचा? 8, 4 4, 2 4। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 2 ले लेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक 8। तो जो हमारा 44, 944 इसका जो वर्गमूल है हमारा कितना आ जाएगा? 212 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल करते हैं। चलो 68, 89 ले लेते हैं। कितना? 68, 89। 68, 89 यहाँ पे हमारे जोड़े बन गए। देखो 68 है, अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करें तो 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 9 ले लें, 9 9 ने 81 हो गया। अगर 8 लेते हैं तो 8 8 64। अब देखो 81 68 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो 68 से छोटा 64 रहेगा, तो हम कितने ले लेंगे? 8, 8 8 64। 8 में 4 गया, 4 बचा, यहाँ 6 में 6 गया, कुछ नहीं, 8 और 8 16, ये 8 और ये 9,
अब देखो 3 एकम 3 और 4 है, चलो 3 तिया 9, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, समझ में आया? तो जो हमारा 6889 है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा। कितना? 83। समझ में आया? आज के लिए इतना ही है। अब आपको 2 सवाल दिए जा रहे हैं, आप लोगों को उसके आंसर कमेंट में देने हैं। देखते हैं पहले किसका आंसर आता है कमेंट में। तो एक सवाल ये होमवर्क के लिए, ठीक है। 11 66 4। एक तो इसका आंसर देना है आपको, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। लो अंडरवुड में मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा आपको 18,225, एक तो ये निकालना है, ठीक है। इसके आंसर आपको कमेंट में लिख के देने हैं, ठीक है। अगर आप लोग इनको हल करने के बाद कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगले भाग में मिलते हैं।